तुम्हें याद होगा इन्फिनिटी वॉर में थानोस ने स्ट्रेंज से कहा था कि तुमने अभी तक अपना सबसे बड़ा वेपन इस्तेमाल ही नहीं किया। वो बात कर रहा था टाइम स्टोन की, जिसकी मदद से स्ट्रेंज ने डोरमामू से लेकर और जाने कितने बड़े बड़े विलन्स को हराया था। लेकिन ये सच में बहुत सोचने वाली बात है कि इन्फिनिटी वॉर में टाइटन पर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन को थानोस के अगेंस्ट एज अ वेपन यूज क्यों नहीं किया, जबकि उसे यूज करके वो ब्लैक ऑर्डर एंड थानोस दोनों को इजीली मीट कर सकता था, या एटलीस्ट थानोस को डोरमामू की तरह लूप में तो फंसा ही देता जब तक वो हार ना मान ले। तो उस वक्त स्ट्रेंज के स्टोन यूज ना करने की कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी, और ये वजह ये थी कि उस टाइम स्ट्रेंज ने स्टोन को फ्यूचर में स्टीव रॉजर्स के पास भेज दिया था ताकि स्टोन एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बैटल्स में स्टीव रॉजर्स की मदद कर सके। पूरी थ्योरी बहुत शॉकिंग एंड अमेजिंग है एंड ये एवेंजर्स डूम्सडे और इन्फिनिटी वॉर को ऐसे कनेक्ट कर देगी जैसे मैग्नेट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि एवेंजर्स डूम्सडे आने तक इस चैनल पर मैंने 100K सब्स का टारगेट रखा है, विच इज नॉट पॉसिबल विदाउट योर सपोर्ट। तो तुम भी अगर चैनल पर नए हो एंड इफ यू लव मार्वल मूवीज देन डू सब्सक्राइब द चैनल। तुम्हारा एक सब्सक्राइब मेरे बहुत काम आने वाला है, दिल से थैंक्स। एंड कमिंग बैक टू द टॉपिक, ओके सो इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में जब वोंग टोनी को इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था, उसके बाद उसने कहा था कि थानोस के अगेंस्ट टाइम स्टोन ही उनका सबसे बड़ा वेपन है, और इवन स्ट्रेंज ने भी कहा था कि जरूरत पड़ने पर वो इस लड़ाई में टाइम स्टोन को यूज करेगा। लेकिन ब्लैक ऑर्डर के इबोनी मॉ से इतनी मार खाने के बावजूद स्ट्रेंज ने स्टोन यूज नहीं किया, जबकि उसे ये तक पता था कि अगर इबोनी मॉ ने उसे सच में किडनैप कर लिया, सच में शिप में ले गया, तो वो उसे मारकर उससे टाइम स्टोन लेकर थानोस को दे देगा। अब सोचो, इतना पता होने के बावजूद पूरी दुनिया खतरे में थी, लेकिन फिर भी स्ट्रेंज होल्ड बैक कर रहा था। वो टाइम स्टोन का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा था, सिर्फ अपने मैजिक का यूज करके उन एनिमीज को रोकने की कोशिश कर रहा था। टोनी के खूब कहने के बावजूद उसने टाइम स्टोन की पावर से यूज नहीं की, और इसीलिए थानोस ने कहा कि तुमने अभी तक अपना सबसे बड़ा वेपन नहीं यूज किया। देखा जाए टेक्निकली तो पूरे बैटल में स्ट्रेंज ने केवल एक बार टाइम स्टोन का यूज किया, जब उसने 1,40,06,5 फ्यूचर्स देखे थे। इसके अलावा पूरे बैटल में वो स्टोन को छिपा कर रखता रहा। ऐसा क्यों? वेल, वो इसलिए क्योंकि उस टाइम स्ट्रेंज का दिमाग यूनिवर्स के आधे लोगों को बचाने से ज्यादा मल्टीवर्स को डॉक्टर डूम से बचाने पर था। एक्चुअल में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन की मदद से ये देखा होगा फ्यूचर में जाके कि थानोस वाला बैटल तो वो लोग जैसे तैसे जीत लेंगे, लेकिन एक्चुअल बैटल उसके बाद शुरू होगा मल्टीवर्स को बचाने का। असली खतरा थानोस नहीं, डूम है। उस दौरान स्ट्रेंज ने डूम्सडे और इन्फिनिटी वॉर के भी सारे इवेंट्स देख लिए होंगे, इसीलिए उसने एक प्लान बनाया और इन्फिनिटी वॉर के दौरान ही टाइम स्टोन को फ्यूचर में भेज दिया स्टीव रॉजर्स यानी ओजी कैप्टन के पास, ताकि इसकी मदद से स्टीव डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के बैटल्स जीत सके, स्पेशली डूम्सडे बैटल। और इसीलिए स्ट्रेंज ने इन्फिनिटी वॉर में टाइम स्टोन का यूज नहीं किया, क्योंकि उस टाइम उसके पास स्टोन था ही नहीं। और इवन ऐसा भी हो सकता है कि वो जो 1,40,06,5 फ्यूचर्स वो देख रहा था, वो सिर्फ एक छलावा हो एवेंजर्स को दिखाने के लिए। आई थिंक टाइम स्टोन उस टाइम भी स्ट्रेंज के पास नहीं था, और इसका प्रूफ ये है कि जब स्ट्रेंज ने थानोस को स्टोन दिया तो वो सीधे उसके हाथ में अपीयर हुआ, वरना तो टाइम स्टोन को वो हमेशा आई ऑफ एगोमोटो में रखता था ना, तो टाइम स्टोन उसी में होना चाहिए था, लेकिन नहीं था। स्टोन हाथ में अपीयर हुआ, यानी उस पॉइंट ऑफ टाइम तक स्टोन स्ट्रेंज के पास था ही नहीं, बल्कि फ्यूचर में कैप्टन के पास था डूम्सडे बैटल में। और जब टोनी की जान पर बात आ गई, तब जाकर स्ट्रेंज ने स्टोन को फ्यूचर से वापस लाकर उसे थानोस को दे दिया। नाउ बात करें कि फ्यूचर में एवेंजर्स डूम्सडे के बैटल में स्टोन स्टीव रॉजर्स की मदद कैसे करता, तो वेल कॉमिक्स में ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। जब टाइम स्टोन की मदद से कैप्टन अलग अलग फ्यूचर्स में गया था, उन फ्यूचर्स में से एक में वो एक ओल्डर फ्रैंकलिन रिचर्ड से मिलता है, जिससे वो ये पूछता है कि मल्टीवर्स को ब्रेक होने से कैसे बचाया जाए, इनकर्जन्स को कैसे रोका जाए। यानी एक तरह से टाइम स्टोन ने स्टीव की सीक्रेट वॉर्स का बैटल जीतने में बहुत मदद करी है कॉमिक्स में। इवन उसके भी बाद स्टीव टाइम स्टोन की मदद से एंड ऑफ टाइम तक गया, एंड वहां पर वो मिला काउंसिल ऑफ गैंग्स से। तो हो सकता है कि इन्फिनिटी वॉर में भी यही हुआ हो, इसीलिए स्ट्रेंज ने स्टोन फ्यूचर में कैप्टन के पास भेज दिया होगा, और इन्फिनिटी वॉर के पूरे बैटल में स्टोन स्टीव के ही पास रहा हो। और बाद में जब थानोस टोनी को मारने वाला था, तब स्ट्रेंज ने स्टोन वापस लाकर थानोस को दे दिया। एंड बाय द वे, तुम ये भी पूछ सकते हो कि स्टार्टिंग में तो स्ट्रेंज ने आई ऑफ एगोमोटो में टाइम स्टोन दिखाया था ना, तो यार वो जादूगर है, वो फेक टाइम स्टोन भी दिखा सकता है। मैंने कहा ना, आई ऑफ एगोमोटो में स्ट्रेंज का स्टोन को दिखाना इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में, और
1,40,06,5 फ्यूचर्स देखना। इन दोनों सीन्स में स्टोन वैसे तो मौजूद था, लेकिन वो सिर्फ एक छलावा हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेंज किसी को ये नहीं बता सकता था कि टाइम स्टोन उसके पास नहीं है। इवन वोंग के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, वरना सब उससे ये पूछते कि स्टोन कहाँ गया। और अगर फिर वो ये बता देता कि स्टोन को उसने फ्यूचर में स्टीव रॉजर्स की मदद करने के लिए भेज दिया है, तो सब बोलते क्यों भेजा है, ऐसा क्या होने वाला है फ्यूचर में। और फिर स्ट्रेंज को बताना पड़ता कि फ्यूचर में डॉक्टर डूम आएगा, डूम्सडे होगी, सीक्रेट वॉर्स होगा। कहीं ना कहीं फिर उसके प्लान्स फेल हो सकते थे, इसीलिए उसने सबसे छिपाकर सबको छलावे में रखा और स्टोन को फ्यूचर में स्टीव रॉजर्स के पास भेज दिया। नाउ ये थ्योरी सुपर इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इसमें स्टीव रॉजर्स से लेकर स्ट्रेंज और इवन काउंसिल ऑफ कैंग्स ये सब कवर हो जाते हैं। और तो और समहाउ इन्हीं स्टोन्स वाली बात में ये सीक्रेट भी छिपा हुआ है कि आरडीजे ही डॉक्टर डूम क्यों है। अब देखो, टाइम स्टोन जब फ्यूचर में स्टीव के पास गया होगा तो शायद समहाउ स्टीव उसकी मदद से कॉमिक्स की तरह खुद भी एंड ऑफ टाइम में लोकी या फिर काउंसिल ऑफ कैंग्स के पास पहुंच गया होगा एंड वहां उसे डूम से रिलेटेड सारी बात पता चली होगी एंड ये भी कि कैसे उसके पास्ट में पेगी के साथ रुकने की वजह से मल्टीवर्स ब्रेक हुआ। ये भी हो सकता है कि मूवी में स्टीव रॉजर्स स्टोन की ही मदद से ओल्डर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स से मिलने जाए। और ये चीज भी इसलिए सेंस बनाती है क्योंकि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ऑलरेडी अब एमसीयू में आ चुका है ना। मैं ये तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि स्टीव एंड गेम में जब टाइम मशीन से पास्ट में गया था तो वापस वो मशीन पर नहीं आया बल्कि उस दूर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। व्हाट इफ वो सीक्रेट वॉर्स के बैटल के बाद टाइम स्टोन की ही मदद से एंड गेम के उस पॉइंट पर आ गया हो। और इस थ्योरी से ये भी एक्सप्लेन हो जाता है कि स्टीव ने शील्ड बकी को ना देकर सैम को क्यों दी, क्योंकि तुम खुद सोचो स्टीव और बकी आज के नहीं बहुत सालों पुराने फ्रेंड्स हैं, इन्होंने कई वॉर्स साथ में लड़ी हैं। सैम से तो स्टीव कुछ साल पहले ही मिला था, स्टिल उसने सैम को चुना ओवर बकी अपनी शील्ड देने के लिए। ऐसा क्यों? इसका रीजन ये हो सकता है कि फ्यूचर में ही स्टीव जब टाइम स्टोन के साथ था तो डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स के किसी बैटल में सैम ने अपनी लाइफ बिल्कुल सेल्फलेस वे में दांव पर लगा दी होगी और उसकी यही क्वालिटी देखकर स्टीव ने बकी की जगह सैम को चुना शील्ड के लिए। क्योंकि कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में भी स्टीव को सीरम के लिए इसी तरह से चुना गया था। फील्ड में ट्रेनिंग चल रही थी और ऑफिसर ने अचानक से एक ग्रेनेड फील्ड में फेंक दिया। बाकी सारे गबरू पहलवान दुम दबा के वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन चिमिरखी स्टीव तुरंत नेड पर कूद गया और उसकी इसी सेल्फलेस क्वालिटी ने ऑफिसर्स को इंप्रेस कर दिया और उन्होंने और किसी बंदे को ना चुनकर स्टीव को चुना। क्योंकि सुपर सोल्जर गुट्टी के लिए कोई ऐसा आदमी चाहिए था जो इस पावर का मिसयूज ना करे, इसके लायक हो, इस पावर का यूज वो सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए करे। और ये पता लगाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, ग्रेनेड टेस्ट, क्विक एंड इजी रिजल्ट। इसके अलावा इस थ्योरी से ये भी एक्सप्लेनेशन मिल जाता है कि क्यों मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में स्ट्रेंज क्लिया के आने से जरा सा भी नहीं डरा, बल्कि उल्टा तुरंत ही उसका यकीन करके उसके साथ डार्क डायमेंशन में भी चला गया। और कोई होता तो थोड़ा इंक्वायरी तो करता, कुछ सवाल पूछता, लेकिन ये सीन देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे स्ट्रेंज पहले से ही जानता है कि आगे क्या होने वाला है। क्लिया ने जैसे ही कहा कि तुमने एक इंकर्जन किया है और हम उसे फिक्स करने जा रहे हैं, स्ट्रेंज तुरंत ही उसके साथ पोर्टल से डार्क डायमेंशन में कूद गया। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और इसका एक ही रीजन हो सकता है कि स्ट्रेंज को पहले से ही पता था कि मल्टीवर्स ब्रेक होने वाला है। इवन स्टीव रॉजर्स ही नहीं बल्कि स्ट्रेंज खुद भी इनकर्जन्स के लिए जिम्मेदार है जब वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अलग अलग यूनिवर्सेस से होते हुए 838 यूनिवर्स में चला गया था। हाँ, आगे की वो बात अलग है कि वो क्लिया के साथ जाने के बाद इनकर्जन को फिक्स करेगा या फिर डॉक्टर डूम से मिलेगा, ये तो डूम्सडे में ही रिवील होगा। लेकिन अगर ये थ्योरी सच होती है तो पहली बार डूम्सडे का सेटअप एंड गेम में नहीं बल्कि इन्फिनिटी वॉर में ही हो गया था। वहीं से इसकी स्टार्टिंग हो गई थी जब स्ट्रेंज ने स्टोन को फ्यूचर में स्टीव के पास भेजा था। सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। इवन अगर स्ट्रेंज बैटल वर्ल्ड में डूम का शेरिफ बन भी जाता है तो ये भी उसके लार्जर प्लान का, बिगर पिक्चर का एक हिस्सा होगा। ठीक वैसे जैसे एंड गेम में टोनी को ही स्नैप करके मरना था। ना ही हल्क ने स्नैप किया, ना ही थॉर ने, सिर्फ टोनी ने। देखा जाए तो लोकी के पास वैसे तो पहुंच पाना एक तरह से नामुमकिन है, लेकिन टाइम स्टोन की मदद से लोकी तक भी जाया जा सकता है। अगर स्टीव खुद लोकी के पास जाएगा तो आई थिंक ये भी वो सिर्फ टाइम स्टोन से ही पॉसिबल कर सकता है। तो ऑल इन ऑल ये थ्योरी है तो बहुत इंटरेस्टिंग। लेट्स सी कि मूवी में अप्लाई होगी या नहीं। तुम्हारे इसे लेकर क्या थॉट्स हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर से बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे भी लाइक करके चैनल कर लो। सब नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।